रूमाल की यात्रा, एक अनंत काल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन मिस्र और रोम के भव्य दरबारों में एक छोटा सा बेहतरीन लिनन का टुकड़ा बड़ी ताकत रखता था। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था। यह समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जिसे राजा, रानी और महान व्यक्ति गर्व से रखते थे। इन शुरुआती रूमालों को सुदारियां कहा जाता था, जो भव्य समारोहों के दौरान पसीना पोंछने के लिए या सार्वजनिक आयोजनों में एक सुरुचिपूर्ण स्पर्श देने के लिए संभाल कर रखा जाता था। समय बीतता गया और रूमाल धीरे धीरे मानव संस्कृति में गहराई से समा गया। मध्य युग, मिडिल एजेस में यह अभिजात वर्ग की कीमती चीज बन गया। सूक्ष्म कढ़ाई से सजाए गए और कभी कभी कीमती रत्नों से अलंकृत ये रूमाल सिर्फ एक उपयोगी वस्तु नहीं, बल्कि शिष्टता और परिष्कार का प्रतीक बन गए। युवा कुलीन इसे प्रेम और स्नेह के इजहार के लिए देते थे, जबकि शाही परिवार इसे गरिमा और शोभा के रूप में प्रदर्शित करता था। जब पुनर्जागरण, रेनेसांस का युग आया, तो रूमाल दरबारों की दीवारों से बाहर निकलकर आम जनजीवन में प्रवेश करने लगे। कारीगर इन्हें बड़े पैमाने पर बनाकर बेचने लगे। व्यापारी, विद्वान और अन्य लोग भी इन्हें स्वच्छता और गरिमापूर्ण पहचान के रूप में इस्तेमाल करने लगे। हैंडकरचिफ शब्द का मतलब स्पष्ट हो गया। हाथ में रखा जाने वाला एक छोटा कपड़ा जो उपयोगिता और फैशन दोनों में अद्भुत था। फिर आया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक ऐसा समय जब कपड़े की बड़ी मात्रा में सस्ते उत्पादन की शुरुआत हुई। रूमाल, जो कभी विलासी वस्तु हुआ करते थे, अब हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ हो गए। कॉटन और लिनन से बने रूमाल बाजार में भर गए। यह एक विलासी चीज से बदलकर एक आवश्यक वस्तु बन गया, जो मजदूरों, व्यवसायियों और सज्जनों की जेब में आम हो गया। दिन भर पसीना पोंछने से लेकर खुशी या दुख के आंसू पोंछने तक हर पल का साथी बन गया। आधुनिक युग में डिस्पोजेबल टिश्यू के आने से इसकी भूमिका कम होती दिखी। फिर भी यह पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। इसके स्थान पर यह एक नए रूप में विकसित हुआ। आज यह पर्यावरण सहज, इको फ्रेंडली, स्टाइलिश और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। चाहे बिजनेस सूट की जेब में रखा सफेद साटन रूमाल हो या रंग बिरंगे डिजाइन वाले कैजुअल हैंडकरचिफ, रूमाल न केवल उपयोगी हैं, बल्कि यह एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा की गाथा भी कहता है। और इस तरह यह साधारण सा कपड़ा आज भी अपनी यात्रा जारी रखता है, सदियों की कहानियों को अपने अंदर समेटे जीवन के हर पहलू में बुनता चला जा रहा है।